नाग देवी है? माँ को बड़ी टीके वाली माँ जी दिखाई दे रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ ये सोच रही हो ना श्यामला? तुम्हारे हाथों में नाग का चित्र बना हुआ है। माँ के हाथों पर नाग का चित्र क्यों बना है? इसे कोई नहीं देख सकता ना। नाग है तो हम महसूस कर सकते हैं। देख तो ली हो, मगर किसी को मत बताना। क्यों ना बताऊं? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे भला मैं क्या मांग सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा पल्लू चाहिए था मुझे। साड़ी का पल्लू? हाँ श्यामला, तुम्हारे पल्लू को मेरे पल्लू से बांधूंगी तो उसके बाद घर के अंदर जा सकती हूँ। नागपुर से जो लेकर आए हैं वो 5 कौड़ी को तुम हाथ में रख लोगी क्या? तो मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी। वो भी तुम्हारे हाथों या नाक के चित्र बनने से ही ऐसा हुआ है। किस लिए? क्या करने के लिए घर में जा रही हो? तुमसे बड़ा काम नहीं करने वाली हूँ मैं। बड़ी टीके वाली माँ जी दिखाई नहीं दे रही। चलो श्यामला, तुम अकेले ही सबको दिखाई दोगी। तुम्हारे साथ मैं भी आ रही हूँ, मैं दिखाई नहीं दूंगी। चलो। माँ अकेली घर में नहीं आ रही हैं। माँ की साड़ी की पल्लू के साथ बंधने पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। मतलब सुमन को भी नहीं दिखाई देंगी। वैसे माँ ने वो नाग का चित्र हाथ में क्यों बनवाया होगा? बड़ी माँ जी ने मुझे बिना बताए माँ से आखिर मदद क्यों मांगी? भाभी, पिछले महीने की खर्चे की लिस्ट निकाल ली है। इस महीने जिस भी चीज की जरूरत है उसका भी हिसाब लिख दिया है। हाँ, लास्ट मंथ त्योहार काफी ज्यादा थे, इसलिए खर्चे भी बहुत ज्यादा हुए। सही कहा भाभी। माँ और वल्लभ भैया ने पॉकेट मनी भी कुछ ज्यादा ही ले लिया था। कार्तिक महीने में दीप जलाने के लिए मांगा था मैंने। आपका ठीक है भाभी, लेकिन भतीजे ने किस लिए लिया? इनको तो रात में किसी और चीज के लिए जरूरत पड़ती है बुआ। मुझे क्या शराबी समझा है तुमने? हाशनी बहू के कहने से पहले तुम खुद ही बोलकर फंस गए भतीजे। अगर ऐसा है तो ये नंदी और डम्मू दीदी के खाने का भी हिसाब लगाना चाहिए। ये क्या है सुमन? इनके खाने पीने का हिसाब लगाओगी? अब भाभी, इसके बोलने से हम सुनेंगे क्या? सुमन, कैसी है मौसी जी? अच्छी हूँ। डम्मो डम्मा, आ गई दोनों माएं। श्यामला जी अकेली आई हैं तो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रही हो डमक्का? वो अकेली आई है तो भी 2 के समान ही है माता। हाँ, बिल्कुल सही। गांव के लोग 2 लोगों का खाना खा लेते हैं ना।
नैनी बहन की माँ को क्यों बोल रहे हो? आपकी माँ क्या बहुत पतली सुकड़ी सी है? एक टाइम में 2 बार खा लेती है। ए, बकवास मत करो। तुम्हारी नजर लगने की वजह से ही इतनी पतली हो गई हाँ? है। क्या हो गई है? पतली। रहने दीजिए फूफा जी, हंस पड़ेंगे श्यामला मौसी जी। दीदी, मजाक में बोली गई हुई बात झगड़े का कारण बन सकती है। ये क्या माँ, त्योहार व्यवहार तो कुछ है नहीं, तो आप अचानक से कैसे आ गई? नहीं आना चाहिए क्या? एक दिन रहकर चली जाऊंगी। एक हफ्ता रहिए मौसी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका ख्याल रखूंगी। श्यामला, उलूची को उठाओ। मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ, बच्ची को देखने आई हूँ। बेटी उलूची, आ जाओ। रुको माँ, गांव से आई हो, हाथ पैर धोए बिना बच्ची को मत उठाना, समझी? मुड़ो मत, नहीं तो सुमन को शक हो जाएगा। ठीक है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रख रही हूँ, और गांव में 2 दिन तक नहाती भी नहीं थी। याद नहीं है क्या तुम्हें कुछ भी? आज बहुत पंडित बन रही हो, सब याद है मुझे। अभी भी सेंट इस्तेमाल करती है, मतलब अभी भी वही हाल है शायद। देखिए, ऐसी बातों से ही मुझे बहुत चिढ़ आती है। रहने दो सुमन, तुम्हारी माँ मजाक कर रही थी और तुम्हारा पति जोक मारने की कोशिश कर रहा था बस। आते ही हाथ में चोट कैसे लगी ये पूछना चाहती थी। ये तुम्हारी बड़ी बेटी और दामाद जी की लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने क्या किया? आपके पहले पति ने ही आप पे गोली चलाई थी। हे, तू मुंह बंद करेगी? हाँ, निशाना चूक गया इसलिए बुलेट हाथ में लग गया। नहीं तो केक खाने के लिए जितना बड़ा मुंह खोली थी, मुंह से ही गई होती वो बुलेट। ए, ज्यादा बोलोगी तो अच्छा नहीं होगा। कितने देर ऐसे खड़ी रहेंगी बड़ी टीके वाली माता? बड़ी माँ आई है? मैंने ऐसे ही कहा था छोटी माता। हमारी माँ को बड़ी माँ बोलने की बजाय बड़े टीके वाली माँ जी बोल दिया है दुल्हैया ने। सच कहा नैनी। जो हमेशा माता बोलता है वो आज बड़ी माँ क्यों बोलेगा बताओ? वो चाहे कुछ भी बुलाए, हमें क्या करना? यहीं पर खड़े रहेंगे तो अजीब अजीब सवाल पूछते रहेगी। अंदर चलते हैं, चलो। जाइए माँ, पैर धो लीजिए। थैली मुझे दे दीजिए माँ। कोई बात नहीं बेटी। माँ के साथ ही बड़ी टीके वाली माँ जी जरूर है, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगी ये समझ नहीं आ रहा। सुमन, किस सोच में खो गई हो तुम? कुछ नहीं सासू माँ। पॉकेट मनी के लिए हासनी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ये सोचकर दुखी हो रही हो क्या? चाहे तो अपना एक नेकलेस बेच दूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। आज जरूर मांगोगी सुमन। क्यों मांगूंगी? देखोगी ना छोटी माता। अगर इन दोनों ने बोल दिया तो जरूर होगा। संभल कर रहना सुमन। सुमन से भी सबको संभल कर ही रहना होगा। किस लिए विक्रांत बाबू? अभी आपकी माँ आई है ना भाभी?
कैसा है देखो। अच्छा है ना, पसंद आया? अले ले, यहाँ देखो 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 देखो। जाओ श्यामला, अपना काम पूरा करो। वो काम अभी पूरा नहीं हो सकता है। तुम वो लूची बेटी को देखना चाहती थी ना, चलो चलते हैं। मैं गोद में उठाना चाहती हूँ। वो कैसे मुमकिन होगा? आपकी साड़ी का पल्लू मेरे पल्लू में बांधकर जब मेरे साथ ही है ऐसे, तो हम बच्ची को कैसे गोद में उठा सकते हैं? कोई भी समस्या हो सकती है। किससे बात कर रही हैं आप मौसी जी? किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही थी। आपकी बेटी और नातिन वहाँ पर है, तो आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आइए। अरे, काजल लगाने से 1 मिनट भी ठीक से क्यों नहीं रखती हो तुम? किसकी आदत लगी है तुम्हें? बेटी की आदत माया पिता के जैसे ही होगी। नहीं तो इसके मामा की आदत लगी होगी। हाँ, लेकिन सुमन के विषय में तो एक और एंगल भी है ना फूफा जी। नागराज की आदत या पेड्डा बटम्मा की आदत, ये भी बोल सकते हैं ना। आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं जेठ जी? ब्रो ने बिल्कुल सही तो कहा है। उलूची की 2 माएं हैं। जैसे मेरी सासू माँ के 2 पति हैं। और बोलो, ढोल पीट कर जाकर पूरे मोहल्ले को बता दो। ये कोई सीक्रेट नहीं है सासू माँ, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन पहले ससुर जी अब तक जिंदा है, ये बात तो किसी को पता ही नहीं है ना। रिवॉल्वर से गोली चलाने के बाद अब तक तो पता चल गया होगा ना। क्राइम न्यूज को सबके सामने मत लाओ। आप पहले से ही ऐसे ही है ना। ये क्या घुमा फिरा कर बात कहकर किसे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? अरे, झगड़ा किस लिए कर रही हैं? सुमन, बच्ची का काजल अच्छे से पूछ दो। कैसे? वो भी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बच्चे चाहिए तुम्हें। हाँ, बच्ची नहीं पुत्र, जायदाद चाहिए। सच है सुमन, आप दोनों को खाना देने के लिए मुझे जायदाद दांव पे लगानी होगी। सुमन, ऐसी बातें ही तुम्हें मना करती हूँ करने के लिए। नारियल का तेल लेकर काजल के ऊपर लगाओ, फिर से पोंछ कर दोबारा लगा सकती हो ना। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। श्यामला, पास जाकर तुम टीका लगाओ। उलोची बेटी को मैं भी पास से देख लूंगी। हाँ, ठीक है। सुमन, कितना नाटक कर रही हो तुम? ऐसा क्यों बोल रही हूँ माँ? नहीं तो क्या, थोड़ा सा नारियल का तेल हाथ में लेने के लिए तुझे तकलीफ हो रही है? रुको, मैं ही कर देती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी। श्यामला, ये काम तुम ही करो। मैं कर देती हूँ नैनी। माँ और बेटी के हाथों में नारियल का तेल लग गया है। वो सिर्फ काजल ही नहीं, काटने वाले सांप के चित्र को भी मिटा सकता है। सांप कहाँ है? हैं? सांप का चित्र क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोगों से बातें करके हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लूची कितनी प्यारी लग रही है ना श्यामला। मैं जवाब दूंगी तो पकड़ी जाएंगी आप। मैं खुशी से अनावश्यक बातें बोल रही हूँ। काजल की डिब्बी को तुम्हारी माँ के हाथ में दे दो सुमन। ये लो माँ, तुम ही लगा दो। श्यामला जी,
कम से कम आप तो ठीक से लगाइए। गांव में तो सभी लोग बड़ा टीका ही लगाते हैं। बच्ची बिल्कुल पोचम्मा, एलम्मा, मारियम्मा देवी जैसे दिखाई देने के लिए शायद। अरे ऐसा नहीं है, नजर ना लगे इसलिए लगाते हैं। तो फिर आपकी माँ को 1 रुपए के जैसे काजल टीका लगाना होगा। अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, आपको अच्छा दिखेगा या नहीं की बात नहीं है सासू माँ, आपको नजर ना लगे इसलिए नजर बट्टू जैसे रेडी करना होगा ना। देखा ना, तुम्हारी पागलों जैसी बातें सुनकर सब लोग कैसे हंस रहे हैं। श्यामला, सुंदर से पूरे चंद की तरह टीका मत लगाओ, आधे चंद की तरह लगाओ। मेरी बेटी उरानी जैसी दिखेगी। अब बस करिए माँ, और कितना लगाएंगी? अरे नहीं, अगर ये मिट गया तो दिक्कत हो जाएगी श्यामला। अरे नहीं, नाक के चित्र को क्यों मिटा रही हो तुम बेटी? ये खुदवाया तो नहीं है ना माँ? अरे तो फिर पोंछने से निकल जाएगा शायद। अरे बेटी, नैनी नैनी, अरे रुक जाओ बेटी। नैनी क्या कर रही हो? ये ऐसा चित्र क्यों बनाई हो माँ? उलूची रात को सांप के रूप में बदलती है, ये जानने के बाद उसे पसंद आए, इसलिए ये चित्र बनवा कर लाया होगा। लेकिन अभी तो मिट गया है ना। मिट तो गया है, लेकिन मौसी जी के पल्लू में ये दूसरी साड़ी का गांठ क्यों बंधा है? हाँ भाभी जी, आप अपनी साड़ी से दूसरी साड़ी बांध कर क्यों लाई? एक साड़ी कम पड़ेगी इसलिए दूसरी साड़ी पास रखी है क्या? गलती से अगर बांध ली हो तो बाजू में जाकर खोल दो माँ। जल्दी जाइए माता। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं शायद। ऐसा बोलोगे तो गांव के दीवारों पे लगा हुआ गोबर लाकर मुंह में डाल दूंगी। उस साड़ी में सांप नहीं है। पेद्दा बुट्टम्मा सांप बनकर किसी को बिना दिखे इस साड़ी से निकलने पर सिर्फ मैं ही देख पाया हूं। विक्रांत बाबू,
आप पैदा बटुमा को अपने साथ लेकर आई, पर घर में किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया है, वो भी इन 5 सीपियों की वजह से। वो कौड़ियाँ मुझे दे दीजिए बाबू। इससे आप क्या करेंगी सासू माँ? चाहिए मुझे, दीजिए। आपके पल्लू से नीचे गिर जाएंगे। सोचा था मैं आकर पकड़ लूंगी। जब दामाद जी इसे दिए हैं तो फिर इसे क्या करोगी नैनी? विक्रांत बाबू अच्छे इंसान हैं। आप कर क्या रही थी बिना पूछे? इसकी आपको जरूरत होगी सोच कर दे दिया। लेकिन मैं नहीं दूंगी। क्यों नैनी? तुम क्या करोगी इससे? आप इससे क्या करने वाली थी बता दीजिए। बताइए सासू माँ। अगर बहुत जरूरी है तो भाभी आपको दे देंगी। ससुर जी, मतलब इनके दादाजी शंकर शास्त्री जी इन कौड़ी से भविष्य देखते हैं। दादाजी कभी ऐसा नहीं करते माँ। आखिर आप इस तरह से झूठ क्यों बोल रही हैं? ये क्या नैनी, अपनी माँ पे शक कर रही हो क्या? अरे इस साड़ी तो चली गई भाभी। नहीं गई है विक्रांत बाबू। लेकर जा रही हैं बड़ी टीके वाली माँ जी। वो तो सांप के रूप में भी नहीं दिखाई दे रही हैं। इतनी जल्दी लेकर चली गई हैं वो? घर के अंदर बहुत आराम से आ गई वो, क्योंकि मेरी माँ लाई थी। क्या बोल रही हो नैनी? बालकनी से मैंने आपको देख लिया था। आपकी साड़ी के पल्लू को जब वो अपनी पल्लू से बांध रही थी तब शक हुआ। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा भाभी। सुमन को पता चलेगा तो वो सासू माँ को भला बुरा कह सकती है, इसलिए चुप ही रहूंगा। बड़े टीके वाली माँ जी को घर के अंदर कोई भी नहीं पहचान पाया। हाँ सासू माँ, आजकल एक सामान्य इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में सांपों की देवी नाग देवी पर भरोसा करेंगी तो आपकी जान को ही खतरा हो सकता है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपकी दोनों बेटियां इस घर की बहुएं हैं। इतने अच्छे से आपको कोई समझाएगा नहीं माँ। आप अगर कुछ गलत करने के लिए यहाँ आई हैं तो वो बात मुझे बताकर यहाँ से चली जाइए। ऐसे क्यों बोल रही हो नैनी? उलूची बेटी को देखने के लिए आई थी नाग देवी। तुम्हारी तरह मेरा दिल भी कोमल है ना, इसलिए हाँ बोलकर पल्लू में गाढ़ बांधकर ले आई घर में, और कुछ नहीं है बेटी। आपके हाथों में नाग चित्र को मेरे मिटाते ही सबको दिखने लगेंगी, इसलिए बड़े टीके वाली माँ जी वहां से गायब हो गई। नहीं तो आपकी हालत कुछ और हो जाती। जाकर नहा लीजिए, शरीर पर सांप रेंग रहा होगा। कौड़ी भी नहीं दे रही है नैनी, अब मैं क्या करूं? अम्बा, शिव शंभू, आप जो थैली लेकर आई है उसमें ये साड़ियाँ नहीं आएंगी माता। जिंदगी में सजना सवरना नहीं लिखा है, तो इन साड़ियों से शांतिपुर चली जाऊंगी। दुनिया बिल्कुल बदल गई है माँ। सुहागन की चूड़ियाँ, फूल, बिछिया, गजरे,
कुछ भी नहीं पहनती है माँ। ऐसे ही कुछ औरत यहाँ के शहर में मैं काफी देखती रहती हूँ बेटी। जब तक ये शिव भक्त नहीं जाएंगे मेरा काम नहीं होगा। वैसे आप तो कल गांव जाने वाली थी ना? तो क्या भैया, आज सोने नहीं देंगे क्या आप लोग? मतलब हमें अपना काम देखने बोल रहे हैं नंदी जी। इनको काम भी तो होगा ना। चलो चलो। श्यामला, बच्ची को उठा लाई हूँ। ये क्या कह रही हो नाग देवी? सुमन ने अगर देख लिया तो मुझे जान से मार देगी वो। अभी 5 मिनट के बाद सूर्यास्त होने वाला है। बच्ची सांप के रूप में बदल जाएगी श्यामला, तब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। डम्मो डम्मा, अभी विचित्र होने वाला है नंदी जी। जल्दबाजी न करके अपना बचाव कर पाई तो ठीक है। क्या कहती हो डम्मू दीदी? नहीं तो उलूची के लिए खतरा है। नाग देवी इसके बारे में जरूर सोच रही होंगी। सही कहा। ये क्या हास, मेरे मांगने पर तो एक साड़ी भी नहीं दी, लेकिन श्यामला जी को इतनी सारी साड़ियाँ दी नैनी और सुमन ने। अपनी माँ को दी है ना, तुम बीच में आई हो फिर चली जाओगी। अरे रे, हासनी आ रही है। उलूची को ऐसे देखेगी तो क्या सोचेगी? मुझे भी देख लेंगे श्यामला। तुम्हारे हाथ में बना हुआ नाग का चित्र मिट गया है ना, अब क्या होगा? हाँ, उलूची को लेकर मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम चली जाओगी तो बच्ची नहीं मिली तो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब क्या करें? मैं क्या करूंगी? श्यामला, एक बार बच्ची को पकड़ो, संभल कर। अरे, बच्ची को इसमें रखोगी क्या? डरो मत, उससे कुछ नहीं होगा। वो सांप के रूप में बदल जाएगी। बच्ची को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बोला ना, तो बिल्कुल घबराओ मत। मैं भी अभी आने जैसा नाटक करती हूँ। हाँ, ये क्या मौसी जी, इतनी जल्दी जा रही हैं आप? खाना भी नहीं खाया आपने? हमें तो कुछ नहीं पता। हमने कुछ नहीं देखा। हैं? तुम्हें क्या नहीं पता और तुमने क्या नहीं देखा है? हमने कुछ नहीं देखा पुत्र, यही है बस। हाँ। कैसी हो सुमन?
कैसी हो पूछने पर जवाब देना चाहिए। मैं तो अच्छी ही हूँ। बहुत जल्दी आ गई तुम। साड़ी भी बदली है वेदा पुट्टम्मा। इंसान नहीं मम्मी, आजकल सांप भी शॉपिंग कर रहे हैं। आपके माँ के पति को इसका बिल भरना है क्या? ए, ये क्या कह रही हो? मेरे पति से आपके पति के बारे में तारीफ कर रही हूँ सासू माँ। चुप हो जाइए। पहले पेडा बुट्टम्मा यहाँ क्यों आई है पूछिए। नैनी बहू ने अपनी माँ को साड़ी दी है ना, उनको चाहिए होगा इसीलिए मांगने आई है। फूफा जी, इनको क्या जरूरत है? बड़ी माँ, ये साड़ी वही है ना जो सुमन ने आपको तोहफे के तौर पर दी थी? हाँ, अच्छी साड़ी दी है तुम्हारी बहन ने। छोटी माता ने तो साड़ी दिया, पर तुमने क्या दिया? मैं क्या दे सकती हूँ? कुछ भी कुछ नहीं दी हो ना, यही तो पूछ रहे नंदी जी। बच्ची को इसमें रखते समय इन दोनों ने देख लिया क्या होगा पता नहीं। समाधान नहीं दे पा रही हैं नाग देवी को। कोई बात नहीं। ये बोरी में क्या है मौसी जी? ये वो साड़ियाँ दी है ना बेटी, उन्हें बोरी में बांध रही थी। आहा, जितने दिए थे उससे ज्यादा ही लग रहे हैं। और थोड़ा खुद ही लेकर इस बोरी में डाल दिया होगा। आप ऐसे बोलेंगी तो मेरी माँ का अपमान होगा सासू माँ। उसके बदले शक करेंगे तो अच्छा होगा। शक किस लिए सुमन? पेद्दा बुट्टम्मा की पिछले बार बहुत खातिरदारी की थी ना भाभी, तो हो सकता है मन बदल लिया होगा गिरगिट की तरह। मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए जरूरी है उलूची कमरे में है या नहीं देख कर आती हूँ। बोरी पर शक ना करके मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? अगर कमरे में उलूची नहीं दिखाई दी तो सुमन मुझे नहीं छोड़ेगी। श्यामला, हाँ बोलिए। नैनी ने जो साड़ी दी है वो देख सकते हैं क्या? मम्मी, थोड़ी नई और थोड़ी पुरानी साड़ियाँ होंगी। ये साड़ियाँ भी चाहिए क्या आपकी मम्मी को? इतना लालच किस लिए है सासू माँ? ए, मैंने मांगा है क्या? देख सकती हूँ क्या ऐसा पूछा है? पहनना नहीं है मुझे। देखने दीजिए माँ। जैसे मेरी माँ को साड़ी दिखा रहे हैं, वैसे बेचारी जो घर में आई है पेद्दा बुट्टम्मा, उन्हें भी उलूची से मिलवा दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा भतीजे। पहले छोटी माता जो अंदर गई हैं, उन्हें बाहर तो आने दीजिए। कैसे आएगी पता नहीं, वो भी पता चलना चाहिए ना। रात हो गई है ना, उलूची सांप के रूप में बदल गई होगी। उलूची, कहाँ हो तुम? तुम कमरे में नहीं हो तो बड़ी माँ तुम्हें उठा ले गई होगी, ऐसा शक हुआ मुझे, इसलिए देखने आ गई। हाँ, शुक्र है यही पर है उलूची। बेवजह बड़ी माँ पर शक कर रही थी मैं। सो जाओ बेटी, थोड़ी देर के बाद उठा दूंगी, फिर तुम दूध पी लेना।
जाने दो, इसे खोलूंगी तो तुमने चुरा कर कुछ बोरी में रख लिया होगा, ऐसा शक करके देख रही हूँ। ऐसा सब सोचकर नाराज हो जाएंगे और ये मुझे पसंद नहीं है। श्यामला, सुमन आ गई। देखकर आ गई ना सुमन? देखकर आ गई मैं। छोटी, क्या देखा तुमने? मेरी बच्ची कमरे में ही सो रही है। फिर इस बक्से के अंदर कौन है? बच्ची को क्या हुआ होगा? विशालाक्षी देवी माँ, अब मैं क्या करूँ? आप ही देखिए माँ। बेचारी पेद्दा बटम्मा, आप उन्हें आकर क्या बोल देंगे ये सोचकर घबरा गए। कोई बात नहीं हासिनी बेटी, मुझे गलत नहीं समझेंगे, वही मेरे लिए बहुत है। तुम क्या अच्छे से ही रहोगी? बक्से में रखी हुई बच्ची सांस नहीं ले पाएगी तो क्या होगा? बक्से में बच्ची है? हाँ नैनी। किस बक्से में? छोटे से बक्से में। क्या मजाक कर रहे हो नंदीश्वर? हाँ माता। तुम चुप रहो भाई, जोक ऐसा हो कि सबको हंसी आ जाए। श्यामला माँ, क्यों ऐसे बातें बोलकर सबको डरा रही हो? उलूची जब कमरे में नहीं है तो यही किसी बक्से में होगी। कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है डमू दीदी। अगर ऐसा कुछ नहीं तो नहीं बोलती। सुमन ने देखा इसलिए वही है। अब वैसे किस बच्ची को क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया बेटी। इतनी आसानी से तो तुम कुछ गलत नहीं बोलोगी ना? वही मेरी छोटी बेटी जैसे झट से कुछ बोल देने की आदत हो गई है ना मुझे। बड़े लोग ऐसे ही नहीं बोलते। हाँ, आप बहुत महान इंसान हैं। अभी जाइए। भाभी चलिए खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे। हाँ चलिए चलिए खाते हैं। बड़ी माँ जी, आप भी चलिए। कोई बात नहीं नैनी, उलूची को देखने आई थी, सो रही है ना, अगली बार आऊंगी तो देख लूंगी। अच्छा है, अब जाओ। माँ चलो तुम। चलो आओ। पालने में कैसे हो सकती है उलूची बेटी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें बच्ची नहीं है क्या? अपने आप से इसमें से निकलकर कमरे में चली गई होगी। बोरी में रखने से पहले ही उलूची चली गई होगी। मैं भी ऐसे ही हूँ श्यामला, तुम्हारी छोटी बेटी को जरा भी शक हुआ तो ऐसे ही चुपचाप मैं यहाँ से निकल जाती थी।
अब चलती हूँ। मम्मी, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ए, नैनी की माँ श्यामला एक चोर है। हाँ? ये क्या बोल रही है मम्मी? हमारे पैसे चोरी किए हैं क्या? हमारा कुछ नहीं चुराया है वल्लभ। हाँ फिर ठीक है। वैसे भी हमारे पास है क्या? सिर्फ जायदाद पाने के लिए ही नहीं, रिश्तेदार घर आए तो सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। उन्हें हम क्या कर सकते हैं मम्मी? बड़ी बेटी करोड़पति है फिर भी, छोटी बेटी महालक्ष्मी है फिर भी, वो तो सिर्फ मंदिर के पुजारी की ही बेटी है ना। जिसके पास कुछ भी नहीं है, किसी चीज पर आस लगाकर लालच की वजह से ऐसा किया होगा ये कहकर आरोप लगा सकते हैं। हाँ हाँ, प्लान क्या है मम्मी ये बताओ। ए, बहू ने जो साड़ियाँ दी हैं उसे बोरी में बांधकर सुबह ही गांव जाने का सोच रही है। उस बोरी में 3-4 नोट की गड्डियां रख देंगे तो शांतिपुर जाने के बाद वहाँ पर मौजूद माँ विशालाक्षी देवी हमारी गरीबी दूर करने के लिए धन्यवाद ये बोलकर हम घुटनों पर बैठ जाएंगे कि आपने बहुत कृपा की। ऐसा करेंगे क्या मम्मी? ए, मैं जो कहना चाह रही हूँ शांति से सुनो। ओके मम्मी बोलो। कल सुबह जब वो अपना सामान उठाकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होगी तब उसके सामान की जांच करके वो नोटों की गड्डी सबके सामने रख देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है मम्मी। उसकी वजह से हमें क्या फायदा होगा पता है तुम्हें? मम्मी 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 क्या हुआ मम्मी? सासू माँ कहाँ है? आपकी माँ कहाँ है? बताइए कहाँ है? यहाँ दर्द में चिल्ला रही है भाभी। मम्मी नीचे गिर गई विक्रांत। तो देख क्या रहे हो ब्रो? उठाओ ना। हाँ मम्मी उठो। ब्रो पैर नहीं, माँ को उठाइए। आइए हम उठाते हैं आपको। किस तरफ आइए? मम्मी उठो। भाभी आप भी हाथ लगाइए। अरे, बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगी। क्या चोट लगी है वही क्यों पकड़ रहे हो? इडियट, दर्द हो रहा है मुझे। मम्मी ये दूसरा दर्द है क्या? पेट में भी दर्द हो रहा है शायद आपकी माँ को। ये आवाज सुन रहे हैं ना, कितना रिदम है इस आवाज में। बेवकूफ कहीं की। मम्मी उठो आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ जाओ मम्मी। वैसे सासू माँ ऐसे नीचे गिरी कैसे? अरे वो वॉक करते वक्त फिसल कर गिर गई। इस वक्त कैट वॉक करना जरूरी था क्या? कैट वॉक नहीं कर रही थी हासिनी, वहाँ कुछ गिरा हुआ है। यहाँ दूध गिरा हुआ है, देखा नहीं क्या माँ? कमरे में दूध कैसे आ गया? हाँ देखती हूँ, रुकिए। इस तरफ से आया है। मम्मी ये सब तुमने किया ना गुड़िया? थोड़ा सा और दूध गिराना चाहिए था। उसने जो तुम्हारे साथ किया है, आज पैर फिसलकर बेड पर पड़ी रहती, यही अच्छा होता। ओहो, वहाँ क्या कर रही हो? हाँ, देख रही हूँ ना सासू माँ कि ये दूध की धारा कहाँ से आ रही है। हे, पता चला? हाँ, पता चला।
ये दूध सागर से उबल करके आया हुआ दूध है। हाँ? दूध सागर कहाँ है भाभी? हाँ, लक्ष्मी देवी विष्णु जी भी वहीं बसते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? उसे इतनी जानकारी नहीं है बेटा। मुझे कुछ पता नहीं होगा और विक्रांत को सब कुछ पता है, कुछ भी बकवास मत कर। हाथ में पट्टी बंधी है तो दवाई लेकर आराम से सोने की जगह सुबह जल्दी उठकर आप इधर उधर क्यों चल रही थी सासू माँ? हाँ ना माँ। सोचना पड़ता है आइडियाज के लिए। हाँ, क्या कहा? आइडियाज? कल तेज धूप में पापड़ को कैसे सुखाना है, ये आइडियाज? ओह, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, जाओ। अच्छा सोच रही हैं तो ओके, नुकसान कराने की सोचेंगी तो हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, संभाल कर रहिए। आपको ही बोल रही थी क्या मम्मी? ब्रो, आपके चेहरों को देखने से पता चल रहा है कुछ गलत ही सोचा होगा। थोड़ा बदलाव लाइए। मम्मी, दर्द कम हुआ? माँ, अब तक आपका काम नहीं हुआ? कौन सा काम नैनी? उठा ले जाने का काम। मतलब किस बारे में पूछ रही हो? साड़ियों को बांध कर ले जाने के लिए बोल रही हो? हमारी दी हुई साड़ी आपने नहीं पहनी, गांव में आसपास की लड़कियों को दोगी इसलिए दिया है। आपने ही तो उन साड़ियों में बक्सा बांध के रखा था। बक्सा? रखा तो रखा, उसमें पैसे नहीं होंगे, लेकिन उस बक्से में उलूची बेटी को रखना है, ये पाप है। पालने में कैसे हो सकती उलूची बेटी? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मना किया था, आप लोग कहीं उसे पहचान न ले। वो नाग देवी उसमें रखी थी। किस्मत अच्छी थी, उलूची सही समय पर वहां से चली गई, अच्छा हुआ, नहीं तो मर गई होती। सुमन, माँ कल सुबह 10 बजे निकलने वाली है ना, तो हम 6 बजे ही नाश्ता बनाकर उनके दोपहर का खाना भी उनके साथ देकर कम से कम अगली बार हत्या करके जाना माँ, ऐसा कहकर खुशी से भेजना है। ये क्या बोल रही है तू? कुछ मत बोलो तुम। बड़ी माँ अपनी बेटी को देखने आई थी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना, मेरा हालचाल पूछने के लिए ना आकर मेरी बेटी उलूची को मारने आई थी तुम। माँ ने कुछ नहीं किया है सुमन। मदद की है इन्होंने। बड़ी माँ को घर लाकर उलूची को अपने साथ ले जाने के लिए मदद की है। कहाँ लेकर जाएगी? सुबह होते ही बच्चे के रूप में आ जाती है, उसे रखकर वो क्या करेगी? मैं जोर से चिल्लाऊंगी तो मेरी सासू माँ भी आ जाएंगी। अगर तुम्हारा ये कारनामा उन्हें पता चला तो अगली बार घर में घुसने भी नहीं देंगी। चुपचाप गाँव चली जाओ। सुमन, इस वक्त ये कैसे जाएंगी? सुबह होने तक रुक गई ना तो मेरी बेटी को और क्या कर देगी, सोचकर मुझे घबराहट होती है। नहीं सुमन, नाग देवी भी चली गई है। वो एक सांप है, बिल के अंदर ही नहीं साड़ियों के अंदर भी रह सकती है। चली गई है सोचकर मैं आराम से सो नहीं सकती।
माँ यहाँ किस उद्देश्य से आई थी जानने से पहले ही सुमन ने हमारी बातें सुन ली। अब 1 घंटे भी नहीं रुकने देगी शायद। तुम जा रही हो या घर वालों को बुलाकर तुम्हें पकड़कर बाहर निकलवाऊं? सुमन, देख रही हो नैनी, ये कैसे बोल रही है। अपनी माँ का कोई सम्मान ही नहीं है इसे। विष भरे सांप पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। सुमन से बहस किए बिना चली जाऊंगी तो अच्छा होगा। अगली बार आते वक्त काम पूरा कर सकती हूँ। सासू माँ, सुमन मत बुलाओ। अपनी माँ का अपमान हम लोग ही कर रहे हैं। तो फिर जाने बोलो। मैं 1 और मिनट भी नहीं देख सकती इन्हें। तुम्हारी थैली भी घर के बाहर रखी है मैंने। जाओ जाओ। माँ, ला 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 ला। हाँ, बुआ जी, सुबह ये न्यूज़पेपर देखने से अच्छा है थोड़ा डम्मो दीदी को देख सकती है ना। ये क्या छोटी बच्ची है ख्याल रखने के लिए? ख्याल रखने के लिए नहीं बोल रही है। तुम भी ऐसे ही ध्यान और योगा करोगी ना तो पतली हो जाओगी और खूबसूरत दिखोगी। औरत जरा मोटी दिखने लगे तो मर्द परेशान होने लगते हैं। चाहे कोई भी डाइटिंग करे, मैं यहाँ नाश्ते के लिए वेट कर रही हूँ। दूसरा काम क्या है आपको सासू माँ? बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? क्यों तुम लोग खाना नहीं खाओगे? आहा, खाना बनाना ही हमारा काम है बोल रही हूँ राजा। बताइए नाश्ते में कौन कौन क्या खाएगा? मेरे लिए डोसा। ओके। मेरे लिए पूरी। तुम और फूल जाओगी। ओहो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे होगी। हर आदमी देखता है तो मुझे तुम्हारा पोता कहता है। मुझे सफाई देनी पड़ती है। दिन ब दिन आप ग्लैमर बॉय बनते जा रहे हैं फूफा जी। तुम तारीफ बाद में कर लेना, लेकिन मेन्यू रेडी करो पहले। श्यामला मौसी जी के लिए ज्वार की रोटियां बनानी पड़ेगी शायद। इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। माँ चली गई गाँव। कब चली गई? आधी रात को ही निकलना पड़ा बेचारी को। आधी रात को क्यों भेजा उन्हें? सुबह भी तो बस जाती है ना। जब वो आधी रात को जा रही थी, आपकी पत्नी भी वही थी जीजा जी। नैनी, मुझे एक बार मिलने को भी नहीं बोला। आजकल नैनी भी कुछ बातें छुपाने लगी है विशाल। उससे किसी का भला होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा सासू माँ। डम्मो डम्मा, गुरुजी आ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। ओम श्री मात्रे नमः। बिना बताए ही आने के लिए आपका धन्यवाद गुरुजी। काल ही मुझे यहाँ लेकर आया है वल्लभ। लेकिन आने वाला कल किसे लेकर जाने वाला है पता नहीं चल रहा स्वामी जी। क्या हुआ तिलोत्तमा? एक महान इंसान तुम्हारे सामने है और तुम मौन क्यों हो नैनी? कोरल देवी माँ की पूजा सफल होने के बाद मंदिर में गोद ली हुई बेटी गायत्री, तुम्हें माँ बुलाने वाली अनाथ लड़की विशालाक्षी, तुम्हारी अपनी बेटी का पता लगाने वाला इकलौता वो जीवन, ये तीनों दिखाई देने पर भी खतरा इन तीनों में से किस पर मंडरा रहा है ये महापुरुष से पूछोगी तो कुछ गलत नहीं होगा। तुम पूछ सकती हो। गलत नहीं है, क्योंकि उसमें छोटी बच्ची गायत्री भी तो दिखाई दी थी ना। विशालाक्षी को कुछ हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता बोल रहे हैं क्या?
कहीं ऐसा तो नहीं उस जादूगर लड़की को गोद लेकर मेरी बेटी को भी बचाएंगे बोलने वाले हैं क्या? एक्सक्यूज मी छोटी, हमारे परिवार का हिस्सा ना होने पर भी जीवन की रक्षा करने का सोच रही है बहन। इस घर की बहुओं को अगर परिवार वाले ही नहीं समझेंगे तो बाहर वाले क्या ही समझेंगे। इनडायरेक्टली तुम्हें ही बोल रहा है ये मम्मी, ये भाई। कोई बात नहीं, विशाल मेरी आलोचना करने लगा है, मतलब मुझे खुद में थोड़े सुधार करने की जरूरत है, ऐसा सोच रही हूँ अब, पर पॉजिटिव सुधार। थोड़ा नहीं अंडा लम्मा, बहुत सुधार लाना है। क्या कहा? बोंडा बोलूंगी डालडा बोलूंगी, इट्स फैशन यू नो। ए बेवकूफ औरत, मुंह बंद रखोगी तुम अपना, तब गुरुजी कुछ बता पाएंगे ना। सबको हॉलिडे दे दिया है, चलकर एंजॉय करते हैं। चलिए चलिए। दीदी हाँ? थोड़ा रुकिए, इस विषय में थोड़ा सीरियस हो जाइए। अब सीरियसली ले लेंगे तो सच का पता चल जाएगा ना। कौन सा सच? हाशनी बहू, कौन सा सच? सच बोला क्या? बोली हो भाभी, वही जीवन मिल जाएगा तो मेरी माँ को किसने मारा ये भी पता चल जाएगा। यही कहना चाहती थी, सही कहा ना? हाँ, यस 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 यस, दैट्स इट। गुरुजी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्या? स्वामी जी, मेरी दीदी आपके पास ही आकर इसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन आप ही आ गए। तीनों दिखाई दिए, मतलब क्या होने वाला है ये तो बता दीजिए। मंदिर के सामने ही हत्या होने वाली है सुमन।